हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और अगर आप लोग एडवांस या फिर आप प्रोफेशनल है या फिर आप एडवांस ही पढ़ना चाहते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत आती है वो ये है प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल। मतलब ये जो टॉपिक है दोस्तों, ना केवल कंफ्यूजिंग वाला है बल्कि ये प्रोग्राम को बहुत बेहतर ढंग से बनाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके सारे वीडियो बहुत ही प्रॉपर्ली देखें। ये इकलौता टॉपिक है जो आपको बाकी वालों से अलग करने वाला है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है कि वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के वेरिएबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब बिहाइंड द स्क्रीन क्या क्या चलता रहता है, ऑन द स्क्रीन क्या क्या चलता रहता है, और इससे कारण हमारे प्रोग्राम में क्या एसेसिबिलिटी आती है, प्रोग्राम के जो डेवलपर है उसको क्या कंट्रोल मिल जाता है, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों। और आप चाहे बिगिनर्स हैं चाहे आप एडवांस लेवल के हैं, ये टॉपिक दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल। तो दोस्तों ये मेरा मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज तक जो भी हमने बात करी है वेरिएबल के बारे में कि भी वेरिएबल के टाइप से होते हैं और वेरिएबल के डिक्लेरेशन हमने देखे हैं, लोकल ग्लोबल, वो सब एक बेसिक लेवल तक ओके था। अब जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। तो अच्छे से देखिएगा, कोई भी जब वेरिएबल हम लोग बनाते हैं दोस्तों, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो उस वेरिएबल के साथ में जुड़ जाती है और जो वेरिएबल का नेचर को डिसाइड करती है, ठीक है। तो पहले इसकी जो प्रॉपर्टी होगी हर वेरिएबल की वो होगा नेम। मतलब हर वेरिएबल का एक नाम होता है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि उस वेरिएबल का नाम आपने क्या रखा है, वो वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। दूसरा होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल जब बन जाता है मेमोरी में तो उसका एड्रेस क्या होता है, ठीक है। मैं खाली एड्रेस लिख देता हूँ। तो उसका एड्रेस क्या होगा, उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मॉडिफिकेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, उसकी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे उसके टाइप की, जिसको हम लोग टाइप स्पेसिफायर भी कहते हैं। टाइप स्पेसिफायर मतलब वो किस तरह का वेरिएबल है, ठीक है। जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, ठीक है। ये किस तरह का वेरिएबल है। साथ साथ हम लोग बात करेंगे टाइप क्वालिफायर की। यहाँ ये नई चीजें हैं, ठीक है। क्वालिफायर तो पुराने वीडियो में हम लोग हमेशा यही डिस्कस करते आए हैं, यही इस पर हमने काम किया है। टाइप क्वालिफायर्स हम लोग, और एक नई चीज आती है हमारे पास में, जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पर 3 टाइप क्वालिफायर होते हैं सी के अंदर, कॉन्स, वोलेटाइल एंड एक थर्ड पार्टी होता है जो C99 में एड हुआ था, उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उनका यूज क्या है, उनको कैसे यूज करना, वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे स्टोरेज क्लासेस को लेकर। स्टोरेज क्लासेस को लेकर कि हमारा वेरिएबल की क्या क्या स्टोरेज क्लास हो सकती है। तो अगर आपने लोकल और ग्लोबल वाला वीडियो देखा तो उसमें हमने 2 स्टोरेज क्लास की बात की थी, ऑटो और स्टैटिक। तो ये स्टोरेज को जानकारी देता है कि वेरिएबल की स्टोरेज किस तरह से होगी, ठीक है। ये भी हम लोग डिटेल में करेंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं उसकी लिंकेज की। वेरिएबल की लिंकेज की हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका जो लिंकेज है, या आप उसको सिंपली कह सकते हैं स्कोपिंग, ठीक है। उसकी स्कोपिंग क्या हो रहेगी, किस तरह से रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे वेरिएबल के जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है। जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं उसमें हमने अगर कोई वैल्यू नहीं डाली तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या रहती है, हम उसकी भी बात करने वाले हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की भी बात करेंगे यहाँ पर, ओके। तो आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा बोर्ड भर चुका है एक वेरिएबल को लेते हुए। तो यहाँ पर इतने सारे कॉन्सेप्ट है। तो दिक्कत ये होती है दोस्तों, जनरली जब स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाते हैं। मतलब एक टॉपिक दूसरे में घुस जाता है, ये एक दूसरे के बीच टांग जरूर अड़ाएंगे। मतलब इन टॉपिक को समझना इसलिए थोड़ा सा भी स्टूडेंट को टफ लगता है क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं होते। मतलब स्टोरेज क्लासेस और टाइप क्वालिफाई मिलकर काम करते हैं। कभी कभी स्टोरेज क्लासेस का यहाँ पर इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। लिंकेज का इसके स्टोरेज क्लास के साथ इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। टाइप स्पेसिफायर की वजह से यहाँ इफेक्ट आ जाते हैं। तो मतलब ये सारे टॉपिक एक दूसरे को टांग खींचने वाले टॉपिक है। तो ये इसकी टांग खींचेगा, वो से टांग खींचना, तो हमें समझना है कि कौन किसकी टांग खींच सकता है, ठीक है, और हमने कौन सा करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 को लेकर, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। पहला नेम,
तो मैं इंडिविजुअली सब पर एक एक वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये जो सिंपल वाले इनको तो हम लोग फिनिश कर लेंगे इस वीडियो में। देन ये बहुत जो टॉपिक एकदम नए आपके लिए, इस पर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल के नेम को लेकर, ठीक है। तो वेरिएबल का जो नाम होता है दोस्तों, वो जो हम लोग नाम डिसाइड करते हैं उस वर्ड को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। क्या कहेंगे उसको? आइडेंटिफायर। जैसे आपने बनाया होगा, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने लिखा इंट ए, तो ये हमारे वेरिएबल का नाम है। ये जो नाम है ये किस तरह का वर्ड कहलाता है सी में? तो ये कहलाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स उन वर्ड्स को कहा जाता है सी के अंदर जो वर्ड्स हम लोग प्रोग्रामर डिसाइड करता है, प्रोग्रामर लिखता है। जनरली वो वर्ड्स जो है वो किसी का नाम बनता है, या तो बनेगा वेरिएबल का नाम, या बनेगा फंक्शन का नाम, या किसी और चीज का नाम, लेकिन वो नाम बनता है। इसलिए आइडेंटिफायर को हम लोग नेम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो हम पर डिपेंड करता है, वो एक आइडेंटिफायर है। और यहाँ पर जो नाम होगा वो सेंसिबल हो सकता है, नॉन सेंसिबल भी हो सकता है। मतलब आपने टेम्परेरी कोई वेरिएबल चाहिए, उसका आपने नाम टी रख दिया, ठीक है चल जाएगा, टी भी चल जाएगा। टेम्प रख दिया तो भी चल जाएगा, और टेम्परेरी वेरिएबल रखा तो भी चल जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप जो है आप नाम ले रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होना जरूरी है, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए। नंबर 2, आइडेंटिफायर से जुड़ी हुई मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि जब हम लोग आइडेंटिफायर बनाते हैं, जब हम लोग नाम बनाते हैं, तो वहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो रूल नंबर 1 ये होता है कि कोई भी आइडेंटिफायर 3 चीज़ों से मिलकर बना सकते हैं हम लोग। पहला अल्फ़ाबेट, ठीक है, आप ए से लेकर स्मॉल ए से लेकर या कैपिटल ए से लेकर स्मॉल जी या कैपिटल जी तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, आप 0 से लेकर 9 कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, आप अंडरस्कोर और कोई सिंबल नहीं अलाउड है, केवल अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी आइडेंटिफायर 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर ओनली। रूल नंबर 2, कोई भी आइडेंटिफायर की जो स्टार्टिंग है, उसका जो इनिशियल जो पहला लेटर होगा वो नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब पहला लेटर आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर भी हो सकता है। रूल नंबर 3, आइडेंटिफायर जब हम लोग बनाते हैं तो आइडेंटिफायर एक सिंगल वर्ड होता है। मतलब आप नाम नहीं दे सकते। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट के लिखते हैं कि ऐसा वेरिएबल का नाम हम लोग ऐसे देना चाहते हैं। सपोज करो आपने लिख दिया राज जय, तो आप इस तरह का नाम नहीं दे सकते जिसमें स्पेस आ रहा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये सिंगल नेम बन जाएगा। तो ये 3 तो मेजर रूल है जो आइडेंटिफायर को लेकर हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में भी। फिर हम लोग एक और बात करी थी कि एक और रूल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी आइडेंटिफायर की शुरुआत अंडरस्कोर से हो सकती है, आप ले सकते हो, लेकिन लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसकी चर्चा भी हम लोग पहले कर चुके हैं आइडेंटिफायर वाले सेक्शन के अंदर। तो ये तो हुई नेम से जुड़ी हुई बातें। तो नेम एक बहुत बड़ा इश्यू आपके लिए कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी वेरिएबल बनाएंगे नाम कुछ भी रखें, बस शर्त ये है हमारे पास में कि जब आप लोग वेरिएबल के नाम रख रहे हैं, ठीक है, उस समय नेम कॉन्फ्लिक्ट के इश्यू नहीं आना चाहिए। नेम कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू कब आता है? जब आपके वेरिएबल्स के नाम एक जैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ वापस। नेम कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें कोई वेरिएबल ए है, तो मैं दोबारा ए नाम का तो मैं लोकल नहीं बना सकता। इसका मतलब ए के नाम के 2 लोकल वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ए के साथ में। उसी तरह से ए के नाम के 2 ग्लोबल पॉसिबल नहीं है, ये भी नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल और लोकल इनके नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था। तो नेम को लेकर सारी जानकारी मैंने आपको एक बार रिवाइज कर दी, क्योंकि हमने ये पहले भी कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो सही है। तो ये सेक्शन हमने अपना खत्म कर लिया है। चलिए अब मैं बात करता हूँ वेरिएबल के एड्रेस को लेकर। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब वेरिएबल बनाया जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखा इंट a इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप जब ऐसा लिखते हैं, प्रोग्रामर जब ऐसा लिखता है कोडिंग के अंदर, तो कोडिंग इसको रन करने से पहले, इस प्रोग्राम को रन होने से पहले कंपाइलेशन होता है। कंपाइलर क्या करता है? इसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और जब ये प्रोग्राम रन होता है तो उस समय ओएस से रिक्वेस्ट की जाती है। ओएस से क्यों? क्योंकि ओएस ही हार्डवेयर पर कंट्रोल करता है। तो ओएस हार्डवेयर और हमारे बीच में, हमारे प्रोग्राम के बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कंसोल, ठीक है। तो जो कंसोल है, ठीक है, वो प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन करवाता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कंसोल से कि कंसोल भाई मेरे मेमोरी में एक वेरिएबल बना दे यार, ठीक है। तो फिर कंसोल जाता है मेमोरी के अंदर और वहाँ एक वेरिएबल बना के आ जाता है।
तो अब कंसोल की जिम्मेदारी है कि प्रोग्राम को ये बताना कि भाई आपका वेरिएबल बन चुका है, उसकी लोकेशन ये है। तो क्या होता है, मान लेता हूँ मैं कंसोल हूँ, मैं गया मेमोरी के अंदर, मुझे रिक्वेस्ट की गई ये वाली, ये मुझे आगे से रिक्वेस्ट मिली इंट ए इक्वल टू 5। मैं हूँ कंसोल, मैं गया मेमोरी के अंदर, मैंने वहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। टाइप उसका है इंट, ठीक है, इंटीजर टाइप का है ताकि इसमें इंटीजर की बाइनरी डाल सकूँ मैं। और उसके अंदर मैंने वैल्यू 5 मतलब 5 की बाइनरी बनाकर डाल दी, और जिस लोकेशन पर मैंने बनाया है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो मैं अपने प्रोग्राम को वापस लौटाता हूँ कि भाई प्रोग्राम तू ले ले ये वाला, तुझे स्टार्टिंग एड्रेस मैंने दे दिया है, मैंने वेरिएबल यहाँ बनाया था। तो प्रोग्राम को एड्रेस मिल जाता है, और एड्रेस हमेशा उसको डिनोट किया जाता है एंड से। एंड उसके आगे आप नाम लिखेंगे, कैसे, जैसे वेरिएबल ए है तो प्रोग्राम आप कहीं भी ए लिखेंगे तो आप उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे होंगे। तो अगर मैं एंड ए लिखता हूं तो एंड ए का मतलब उसका एड्रेस से होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एंड जो है वो हमारा एड्रेस का काम करता है, और जब चाहे हम लोग इसको एंड को लगाकर उस एड्रेस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों वेरिएबल जो होता है हमारा, जैसे ए, तो ए जब लिखते हैं तो ए शो करता है वैल्यू, ए शो क्या करता है, वैल्यू। तो अगर मैंने इस तरह से कोई वेरिएबल बनाया है तो मैं ए एक वैल्यू को शो करता है, और वेरिएबल की खास बात ये होती है कि आप उसकी वैल्यू जब चाहे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंजेस हो सकती है, तो इसमें एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और एंड ए एक एड्रेस है, ठीक है। इससे जुड़ी हुई क्या बात है, पहली चीज तो प्रोग्राम में हम लोग कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारा वेरिएबल किस एड्रेस पर बनना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी कंसोल की होती है, ओएस की होती है, ओएस विल डिसाइड, ठीक है, क्योंकि ओएस ही कंट्रोल करता है मेमोरी पर, और मेमोरी में वो कहाँ बनाएगा ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो एड्रेस जो बनने वाला है उसको प्रोग्राम के अंदर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं प्रोग्रामर के तौर पर इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता प्रोग्राम को कि भाई मेरा प्रोग्राम तो इस लोकेशन पर जाकर बना। हालांकि हम लोग कुछ चीज़ें जो होती है रजिस्टर वो यूज़ कर सकते हैं, बट मेमोरी में हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसको जाकर हम लोग फाइनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, दूसरी जो एड्रेस हमें मिल गया है, जो ओएस ने वेरिएबल बनाया और जो उसका एड्रेस हमें भेज दिया है, वो एड्रेस हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब एड्रेस से जुड़ी हुई दो बात जो प्रोग्रामर के बिहाफ पर होती है, प्रोग्रामर ना तो एड्रेस फाइनल कर सकता है वेरिएबल का, और ना ही उस वेरिएबल के एड्रेस को चेंज किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। आप बस उसको प्रिंट करके देख सकते हो, या उसके साथ में आप कहीं इसको स्टोर भी कर सकते हो, या कहीं इसके बजाय कहीं किसी और वेरिएबल में डाल के इसको आप पकड़ कर रख भी सकते हो ताकि फ्यूचर में उस पर काम किया जा सके। लेकिन आप उस एड्रेस को ना तो चेंज कर सकते हो, ना ही आप लोग फाइनल कर सकते हो। तो ये तो हुई हमारे किसी भी वेरिएबल की जुड़ी हुई जो बात है यहाँ पर। यहाँ हम लोग बात करेंगे एक और चीज़ की, एक प्रोग्राम की बात भी कर लेते हैं कि हमारे पास में एड्रेस से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू से एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूँ। ये तो हमने पोर्शन कर लिया है नेम वाला, ये हम लोग कर ले। अब हम लोग एड्रेस से जुड़ी हुई एक और बात कर रहे हैं, वो ये है दोस्तों, आपने अगर वेरिएबल बनाया है a इक्वल टू 5, और ये मैं मानता हूँ कि मेमोरी के अंदर a बना होगा, उसकी साइज 4 बाइट का बना होगा, ठीक है। उसका टाइप जो होगा वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा बनाता हूँ, आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। इस तरह बना लेते हैं हम लोग, अरे यार साफ हो जाए, ठीक है। तो मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 5। तो हमारा यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी कंसोल के पास। कंसोल क्या करेगा, मेमोरी में जाकर a नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, ठीक है। इसकी साइज क्या कर देगा, वो साइज कर देगा इसकी 4 बाइट। कैसे पता चलेगा, इस टाइप से। फिर उसका टाइप भी फाइनल कर देगा, टाइप स्पेसिफायर जो हमने यहाँ पर लिखा था, टाइप स्पेसिफायर ये वाला। तो ये बताएगा टाइप क्या है, इंटीजर। इसका मतलब इसमें किसी इंटीजर की ही वैल्यू की बाइनरी जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक बन गया। फिर इसका जो एड्रेस होता है, ये 4 बाइट ली और हर बाइट का एक नंबर होता है। ये जो स्टार्टिंग का जो नंबर है, जो स्टार्टिंग वाली जो बाइट है जहाँ से हमने नंबर बनना शुरू किया है, उसका जो भी लोकेशन है वो हम लोग डाल देते हैं उसके एड्रेस के अंदर। और एड्रेस में कैसे, मतलब एंड ए, जो हमारा एंड है इसके आगे हम लोग लगाएंगे वेरिएबल का नाम, और ये हमारा डिनोट करता है एड्रेस को। एंड ए किसको डिनोट करता है, एड्रेस को। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ आपके लिए। एंड ए हमारे एड्रेस को डिनोट करता है। तो मैं एंड ए को प्रिंट करके जब भी चाहूँ देख सकता हूँ कि एंड ए में किस तरह की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा काम। तो ये तो था हमारा वेरिएबल और उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास में खाली एड्रेस अवेलेबल है तो आप जाकर वहाँ देख सकते हो कि वहाँ पर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, और अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो जब चाहे आप उसका एड्रेस भी कन्वर्ट बता सकते हैं कि इस वैल्यू का या इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, ठीक है। तो वापस ध्यान से सुनिएगा, हम लोग करने वाले क्या है, हम लोग, आप मुझे एक एड्रेस दे दीजिए, ठीक है।
उस एड्रेस पर या उस वेरिएबल का एड्रेस अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस एड्रेस के थ्रू भी उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास किसी वेरिएबल का नाम है तो मैं जब चाहूँ उसका एड्रेस भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एड्रेस से जुड़ी हुई। तो मैं इसको एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या इंटीजर a = 5 और ऐसा करने पे a बना, a के अंदर वैल्यू 5 चली गई, मतलब 5 की बाइनरी चली गई, और जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, मान लेता हूँ 100 है, वो चला गया एंड a में। ठीक है, अब मैं बताइए अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रिंट करना है मुझे, प्रिंट एफ a को प्रिंट करना है, तो a क्या रिप्रेजेंट करता है? a रिप्रेजेंट करता है वैल्यू। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? इसका आउटपुट आएगा 5। अगर मैं लिखता हूं दोस्तों प्रिंट एफ एंड ए, तो एंड ए के अंदर क्या है? एक एड्रेस है, और एड्रेस के लिए हम हमेशा यहाँ पर लगाएंगे p या x, तो ये बता देगा उसका एड्रेस कितना है, 100। यहाँ पर परसेंट डील नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया उसकी बात। अब मैं कहता हूं कि आप जानते हो कि आपका ये एड्रेस है, क्या ये एड्रेस है? ठीक है, जैसे कि मैं वापस को बनाता हूँ, आप जानते हो ये एक एड्रेस है। अगर आपको ये एड्रेस पता है तो आप इस पर वैल्यू कैसे सेट करोगे? आप अगर इसका आगे एस्ट्रिक लगा दोगे तो ये बन जाएगी हमारी वैल्यू। क्या बन जाएगी दोस्तों? वैल्यू। मतलब हम लोग यहाँ परसेंट डी लगा सकते हैं और ये है वैल्यू डिनोट कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। मतलब इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, इससे एस्ट्रिक को हम लोग बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, वहीं एंड को बोला जाता है रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हम लोग आगे और करेंगे फ्यूचर में, जब हम लोग पॉइंटर पर जाएंगे उस समय हम लोग रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग अच्छे तरीके से समझेंगे। बट अभी आपको मैं बता देता हूँ छोटा सा कि एड्रेस से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमारे पास में अभी हमें चाहिए। ठीक है, तो आप किसी का भी एड्रेस से किसी की अगर वैल्यू देखनी है तो आप उसका आगे स्टार लगा दीजिए, एस्ट्रिक लगा दीजिएगा, तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, इसका अगर आप एन लगाएंगे तो आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एड्रेस मिल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। तो ये तो थी हमारे पास में एड्रेस से जुड़ी हुई वेरिएबल की कुछ बातें। इसके थ्रू ये 2 प्रोग्राम हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, प्रॉपर्ली कॉमन होते हैं, और आप ऐसा कितनी बार भी कर सकते हो। मतलब जब हम लोग कंपटीशन फाइट करते हैं ना दोस्तों, तो हमने अपने टाइम पर कुछ बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे, बड़े कंपनीज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहाँ पर हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट ये बाद में लगाएंगे, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो आप कहेंगे ये क्या है? वैल्यू। अब ये क्या बन गया? एड्रेस। ये क्या बन गया? वैल्यू। ये क्या बन गया? एड्रेस। ये क्या बन गया? वैल्यू। तो वैल्यू है तो हम लोग डी लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, कि उस वेरिएबल का वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बार लगा सकते, आप कितनी बार भी लगाइए, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप ऐसा भी कर सकते हो उसको ऐसे, प्रिंट एफ, वापस देख लीजिए उसको एक बार अच्छे से। भाई मैं आपसे कहता हूँ एक क्या है? एक वैल्यू। ये आपने क्या बनाया? एड्रेस। एड्रेस से क्या बनाई? वैल्यू। वैल्यू से क्या बनाया? एड्रेस। एड्रेस से क्या बनाई? वैल्यू। वैल्यू से क्या बनाया? एड्रेस। ठीक है, तो ये पूरा एक एड्रेस है, एक का एड्रेस है। ठीक है, आप वैल्यू से एड्रेस, एड्रेस से वैल्यू, वैल्यू से एड्रेस, आप इस तरह से जम कर रहे हो। तो अभी आप लास्ट में आकर एड्रेस पर रुक गए, और एड्रेस को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो हम लोग लगाएंगे पी, और उसका जो भी एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों जो क्वेश्चंस थे जिसके अंदर इस तरह का कुछ आता है, तो उससे हमें डरना नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लेना है कि हमारे एड्रेस से जुड़ी हुई क्या क्या बातें। इंटरव्यू में ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनका अगर एड्रेस हमारे पास में है तो क्या हम उस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? मीन्स वो ये चाहते हैं कि अगर आपके पास में वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू 5 है, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हो बाद में, ये अलाउड है वेरिएबल के साथ में। लेकिन आप इस तरह से अगर इसका जो भी एड्रेस है उसमें आप कुछ और नया एड्रेस डाल रहे हो, ठीक है, 1 2, तो ये एरर दे देगा, आप एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते लल्ला। ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। तो ये तो थी हमारे एड्रेस और नेम से जुड़ी हुई बातें। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा अच्छे से कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे टाइप स्पेसिफायर की। ये हमने तो बहुत अच्छे से किया टाइप स्पेसिफायर। मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ टाइप स्पेसिफायर के बारे में। दोस्तों टाइप स्पेसिफायर जो है वो हमने डिनोट किया था डेटा टाइप से। ठीक है, तो डेटा टाइप जो होते हैं वो बताते हैं 2 चीज़। ठीक है, तो पहले तो टाइप स्पेसिफायर क्या कहते हैं? डेटा टाइप होते हैं, और डेटा टाइप हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। रिविजन कर लेते हैं। हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, वो 2 तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स या अर्थमेटिकल डेटा टाइप्स, और दूसरा हमारे पास में होता है फ्लोटिंग टाइप्स, इंटीजर और फ्लोटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर में हमारे पास में टाइप आता है कैर, CHAR कैर। देन हमारे पास में आता है शॉर्ट जो कि साइन और अनसाइन दोनों हो सकता है। फिर आता है इंट जो साइन और अनसाइन दोनों हो सकते हैं।
लॉन्ग, वो भी साइन अनसाइन हो सकता है। एक और आता है लॉन्ग लॉन्ग इंट, जो कि अभी C99 या फिर लेटेस्ट वाले वर्जन में ही काम करेगा, वो भी साइन अनसाइन हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इंट के। कैर भी इसी में लगते हैं हम लोग। फिर आते हैं रियल के। रियल के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास में फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डेटा टाइप की बात कर ली। डेटा टाइप बताते क्या है? ठीक, अगर आपसे कोई मैं सीधा सा क्वेश्चन पूछूं कि जैसे कि इंट ए, तो ये तो हो गया आइडेंटिफायर उसका नाम, और ये हो गया हमारा डेटा टाइप। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंट बताता क्या है, डेटा टाइप बताता क्या है, तो आपके कहेंगे सर डेटा टाइप दो चीज बताता है। एक तो बताएगा साइज, कि वेरिएबल को कितने बाइट में बनाना है, और दूसरा बताएगा टाइप, के वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो डेटा टाइप दो तरह की चीज बताते हैं। यस, ये हमने बहुत अच्छे से किया था। हमने उनके कन्वर्जन स्पेसिफायर भी देखे थे कि अगर मेरा डेटा टाइप परसेंट डी है तो उसके साथ में कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफायर अवेलेबल है और कौन कौन से लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात हमने कर ली थी। ठीक है, ये भी हो गया था हमारा, तो मैं टाइप स्पेसिफायर को मिटा देता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप स्टोरेज क्लास की। ये बड़ा अच्छा है। तो ये स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पर ही। ओके, और इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग इनके एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इनके साथ में जो बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, इनके आने से जो प्रोग्राम में इफेक्ट आ रहे हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं बता देता हूँ टाइप क्वालिफायर क्या करता है। तो टाइप क्वालिफायर के एग्जाम्पल पहले आप सुन लीजिए। आपने अगर देखे हैं तो कॉन्स्ट, वोलाटाइल, और एक और जो थर्ड पार्टी होता है उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट हर किसी वर्जन में काम नहीं करता, लेकिन कॉन्स्ट वोलाटाइल आपको हर सी के वर्जन में आपको मिल जाएगा। अब ये कॉन्स्ट वोलेटाइल करते क्या है, ये दोनों जो हम लोग यूज करते हैं, दोनों में से जब कोई एक यूज करते हैं, तो हमारा जो वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना है, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर मॉडिफिकेशन अलाउड है, करने हैं या नहीं करने, या किस वे से करने हैं, टाइप क्वालिफायर आपको वही चीज समझाने वाला है। तो टाइप क्वालिफायर ये बताता है कि मॉडिफिकेशन जो है वेरिएबल में वो किस किस वे से हो सकते हैं या फिर नहीं करवाने। ये जो पूरा कंट्रोल है मॉडिफिकेशन के, वेरिएबल में जो वैल्यू डालते हैं उसको चेंज करते हैं हम लोग, उसमें जो एक्सेस हमें मिलता है उसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। हम चाहें तो एक ऐसा वैल्यू बना सकते हैं जिसमें आप दोबारा कोई वैल्यू डाल ही नहीं सको। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कॉन्स्ट की, वोलेटाइल की और रेस्ट्रिक्ट की। ठीक है, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो ही बना रहेंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरेज क्लास। ये बड़ा मजेदार है। स्टोरेज क्लास जो होती है वो ये बताती है कि हमारा जो वेरिएबल है दोस्तों, ठीक है, वो कब बनेगा और कब मर जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी बात की थी कि स्टोरेज जो होते हैं वो आपको ये चीज बताता है कि वेरिएबल को कब बनाया जाए, और मतलब वेरिएबल को बनाने का मतलब है कि वेरिएबल के बिहाफ पर मेमोरी कब ऑक्यूपाई होनी चाहिए, और वो मेमोरी कब रिलीज हो जानी चाहिए, वापस कब फ्री हो जानी चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारे पास में स्टोरेज क्लास के ऊपर। ठीक है, तो स्टोरेज क्लासेस आपको केवल एक चीज बताती है कि वेरिएबल कब बनेगा या कब बनेगा। मतलब आप इसको सीधा जोड़ सकते हो, इसको जोड़ सकते हो मॉडिफिकेशन से। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हिंट, है ना, और इसको आप लोग जोड़ सकते हो लाइफ टाइम से, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का जो जीवन काल है, जब तक वेरिएबल कब तक बन रहा है, कब तक नहीं बनेगा, है ना, ये सारी चीज जो है वो स्टोरेज क्लास ही फाइनल करती है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं लिंकेज की या स्कोपिंग की। ये बताता क्या है, लिंकेज होता क्या, लिंकेज ये बताता है, स्कोपिंग ये बताता है कि वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है। ठीक है, वेरिएबल को कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि लोकल वेरिएबल केवल फंक्शन स्कोप तक ही वैलिड रहते हैं, फंक्शन स्कोप के बाहर उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ग्लोबल जो होते हैं वो पूरे फाइल तक या पूरे प्रोग्राम तक वैलिड रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं हमारे पास में, तो हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो आपको ये क्या बताता है, ये आपको बताता है लिंकेज, या ये बताता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल को कहां तक एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और डिफॉल्ट वैल्यू की बात करेंगे कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है स्टोरेज क्लास पर, है ना। स्टोरेज क्लास अगर कौन सी है तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी। तो जब हम लोग करेंगे स्टोरेज क्लास तो उसके साथ में डिफॉल्ट वैल्यू भी हो जाएगी, कि जैसे मैं वेरिएबल है, ठीक है, तो अगर मैं उसको स्टोरेज क्लास चेंज करता हूँ तो उसकी जो ऑटोमेटिक वैल्यू होगी, मतलब जो खुद ब खुद आ जाती है बाय डिफॉल्ट, इसको हम लोग कहते हैं, तो वो वैल्यू क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसकी हम लोग चर्चा इसके साथ ही करेंगे। तो ये थी हमारे वेरिएबल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा करी है।
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास में जो वेरिएबल है उससे कितनी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो दोस्तों सी में केवल 2 चीज़ तो है जिसको हमें पढ़ना होता है। एक तो वेरिएबल और दूसरा फंक्शंस। इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं है सी में। ठीक है, आप मेरी बात मानिएगा। आपको भले कितने चैप्टर दिखें, चाहे आपको कुछ भी दिखाया जाए, कोई भी टॉपिक का मैं नाम लूँ, कैसे भी नाम ले लें, बुक के अंदर कैसे भी टॉपिक आ जाए, अल्टीमेटली आपको केवल 2 चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वेरिएबल और फंक्शंस। अगर ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप हर तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। सब कुछ हमारे पास या तो वेरिएबल की फॉर्म में होता है या फंक्शन की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा सी के 2 पिलर ही होते हैं। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो एक एडिशनल है, ठीक है? पढ़ा तो अच्छी बात है। उनका मेजरली रोल नहीं होता है। ना तो उनका सी में कोई रोल है, ना ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनका कोई रोल है। तो फंक्शन समझ लीजिएगा, वेरिएबल समझ लीजिएगा, तो आप जंग वैसे ही जीत जाएँगे। ठीक है? बाकी चीज़ें सपोर्टिंग के लिए वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको वेरिएबल को पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने प्रोग्राम पर बेटर ढंग से आपको पता होगा कि आपने प्रोग्राम में क्या लिखा है और क्या लिखने में क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, आपका वेरिएबल किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब हम लोग फ्यूचर में और बात करेंगे फंक्शन की भी, तो फंक्शन के साथ भी देखेंगे कि भई फंक्शन के साथ क्या-क्या चीज़ पॉसिबल है। तो हम लोग डिटेल में इसलिए कर रहे हैं वेरिएबल्स को ताकि आपको अच्छा ग्रिप मिल जाए हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मेन चर्चा कि भाई प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ रहे हैं फंक्शन की और आखिर इसका क्या फ़ायदा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, सेपरेटली वीडियो बनाएंगे स्टोरेज क्लास के लिए और सेपरेटली वीडियो बनाएंगे हमारे टाइप क्वालिफायर के लिए। ठीक है, तो इनका वीडियो हम लोग सेपरेटली करते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।